प्रतिफल हुए, उस प्रतिफल में हम लोगों ने बिहार के सत्ता के शिखर पर पहुंचने का काम किया और आज तक हम लोग उसको बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन जो मनोबल और जो सत्ता के साथ जो एक हम लोगों का उत्थान जिस प्रकार होना चाहिए था, जिस प्रकार सर्वांगीण विकास होना चाहिए था, सत्ता के शिखर पे रहने के कारण वो उतना नहीं हो पाया। और ये भी एक विषय रहा लोगों के मन में। और जो हम लोग का जो ये सोच था 94 में जब हम लोग रैली करने निकले थे, तो उस समय हम लोग को तो कोई और नहीं पहचानता था। 3-4 साथी हम लोग शुरुआत किए थे। उस समय हम लोग बहुत जवानी की उम्र में थे। उस समय जोश भी था, ऊर्जा भी थी। तो उस समय हम लोग ने जो ठाना, आवाज बंद हो गया। माइकवा देखिए, माइकवा आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। शुरुआती दौर में वो भी बहुत असंभव लगता था। उसमें तो कम्युनिकेशन भी नहीं था, हम लोग के पास न साधन था, न कोई नेता था। लेकिन हम लोगों ने ठान लिया था तो उसको करके दिखा दिया था। और उसका इतना दूरगामी प्रभाव पड़ा बिहार के और देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर, वो आज तक उसका प्रभाव कायम। तो ये जो निराशा का भाव, मैं ठीक करो यार, भाग जाना उसी समय बोल ले लिया। ये भी मशीन में कर ये वाला दे दीजिए, ये वाला दे दीजिए। और फिर एक चिंता और समाज के अंदर घर कर रही है इन दिनों कि ठीक है, हम लोग बहुत सक्रिय नहीं हैं, बहुत जागरूक भी नहीं हैं। और जो एक हम लोग सोचे थे उस समय 94 में रैली करते समय कि सत्ता के शिखर पे हम लोग पहुंच जाएंगे, फिर वो जो है वो धीरे धीरे वो ताकत जो है नीचे की ओर परकोलेट करेगा, आएगा और हर स्तर पर, हर संवर्ग में हम लोग नेतृत्व पैदा करेंगे और ताकत पैदा करेंगे। वो हम लोग नहीं कर पाए, नहीं हो पाया। तो संगठन तो नहीं है, ये सक्रियता भी नहीं है और जागरूकता का भी अभाव हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन उसके बावजूद जो है हम लोग एक बिंदु पर जरूर एकत्रित रहे हैं, संगठित रहे हैं कि जो सत्ता के शिखर पर हमारे समाज से हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनको हम लोग लगातार ताकत देते रहे हैं और ताकत देते रहे। हर मौके पर उनको हम लोगों ने ताकत दिया है, इसलिए वो वहां पे है। वो एक संतोष का विषय है। लेकिन उनकी भी उम्र हो चुकी है, अब वो बहुत दिनों तक हम लोग का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। तो अगर कल्पना कीजिए कि अगर परिदृश्य से अगर वो हट जाते हैं तो फिर आपके बीच में सेकंड लाइन कहां है, थर्ड लाइन कहां है, फोर्थ लाइन कहां है? तो शून्यता हो जाएगी। और जब शून्यता हो जाएगी तो स्वाभाविक रूप से समाज में बिखराव शुरू हो जाएगा। वो क्षेत्रवाद के नाम पर हो, वो शाखावाद के नाम पर हो, कोई और नाम पर हो, वो एकत्रीकरण नहीं बचेगा। तो उसी सब चीज को लेकर के हम लोग के मन में चल रहा था कि कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए।
लेकिन चूंकि हम लोग का उम्र अब हो गया है और बहुत से हमारे साथी अब स्वास्थ्य से भी परेशान रहते हैं, स्वास्थ्य के कारणों से, तो हिम्मत नहीं कर रहे थे। हम लोग सोच रहे थे कोई नया नौजवान जो है, जैसे अब यही हॉल है, अब इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं मैंने गिनती के 1-2 नौजवान है, बाकी सब उम्रदराज लोग ही हैं। उनके ऊपर उनकी दिलचस्पी कम है सामाजिक कार्यों में, और सामाजिक प्रतिबद्धता की भी कमी हो गई है। वो नहीं निकल रहे थे। हम लोग बहुत चिंता में होते जा रहे थे कि भाई अब कोई नहीं आ रहा है, कैसे क्या किया जाए, नहीं किया जाए। तो कुछ हम लोग बुजुर्गों से हम लोगों ने बात किया। तो हम लोग के सामाजिक बुजुर्ग तो अधिकांश लोग गुजर गए हैं, चाहे वो पटेल छात्रावास बनाने वाले मोहन बाबू हो, चाहे रामराव बाबू हो या मैनेजर बाबू हो, वैसे लोग सब गुजर गए है नहीं, वो पीढ़ी हैंगे। हम लोग पहले भी कोई काम करने निकलते थे, सामाजिक क्रांति काम करने निकलते थे, तो उन लोगों से राय मशविरा करते थे, उनसे चर्चा करते थे और उनकी सहमति बनती थी, तभी हम लोग आगे बढ़ते थे। अब कोई थे नहीं, फिर भी 1-2 आदमी जो बचे हुए हैं, जो सामाजिक गतिविधि में काफी रहे हैं, वो चाहे बसंत बाबू हो, डॉक्टर बसंत कुमार सिन्हा जो महिला पटेल छात्रावास का स्थापना किए हैं, और वो डॉक्टर लाल बाबू हैं श्री राम अस्पताल वाले, फिर आशीष रंजन सिन्हा जी हैं पूर्व डीजीपी। तो इन लोगों ने कहा कि अब सोचिए नहीं कि कौन निकलेगा, हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराए हुए लोग हैं, आप लोग शुरू कर दीजिए, हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि अब विलंब हो रहा है, नहीं कीजिएगा तो समाज बिखर जाएगा। तो हम लोगों ने शुरू आरंभ कर दिया और 8 जुलाई को हम लोगों ने पहली बैठक की। बहुत दिनों से गतिविधि नहीं हो रही थी, कोई संपर्क सूत्र हम लोगों के पास नहीं था। जो भी संपर्क सूत्र हम लोग के पास बचा हुआ था उससे संपर्क करके, और कुछ व्हाट्सएप ग्रुप सब समाज का है, उसमें सूचना डाल के हम लोगों ने एक मीटिंग 8 जुलाई को रख दिया। और हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि 150-200 आदमी, हम लोग हॉल भी उसी हिसाब से छोटा रखे थे, सारा इंतजाम भी उसी हिसाब से था कि 150-200 लोग आएंगे, उनके बीच चर्चा वर्चा होगा, उसके बाद जैसा लोग कहेंगे उसके अनुसार कार्यक्रम बनाया जाएगा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 1000 आदमी आ गए और रोड सब जाम हो गया। हॉल तो उतना बड़ा था नहीं, मुश्किल से 300 आदमी उस हॉल में आ पाए, और बहुत ही गहन विचार विमर्श हुआ, चर्चा हुआ। कई जिला के भी लोग आए थे प्रतिनिधि के रूप में, पटना के प्रबुद्ध लोग थे। बहुत गहन चर्चा हुआ किया गया, और उसमें हुआ कि नहीं, अब जो है इतने लोग आ गए हैं, इसका मतलब कि समाज जरूरत महसूस सचमुच में कर रहा है इन चीजों का। और जो भाव था उनके मन, उनके चेहरे पर, वो स्पष्ट दिख रहा था कि उनके चेहरे पर आशा की किरण दिख रही है, उसका भाव उनके अंदर था। तो मीटिंग के बाद हम लोग खुद उनके संख्या बल और उनके चेहरे के भाव के दबाव में आए कि अब इसको चलाना ही चलाना है, अब बीच में अब नहीं छोड़ सकते हैं। लोगों में अब आशा का किरण जग गई है कि नहीं, कुछ न कुछ समाज में होगा, समाज की जो आवश्यकता है उसके लिए लोग आगे आएंगे। तो हम लोग आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने पटना में पहले सोचे कि एक संचालन समिति बना जाए पूरे अभियान का। कोई संगठन हम लोग नहीं है, हम लोगों ने संगठन नहीं खड़ा किया है, कोई फॉर्मल संगठन जो होता है कि वो अध्यक्ष हो, महासचिव हो, वो ये सब कुछ नहीं। हम लोग अभियान चला रहे हैं, और जितने भी समाज के संगठन के लोग हैं वो सब इस अभियान से जुड़े हुए। हमारे मीटिंगों में सभी संगठन के लोग आते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है हम लोग उनको बताते हैं, वो भी उसमें शरीक होते हैं और भाग लेते हैं। तो ये अभियान है, ये संगठन नहीं है, ये पटेल कुर्मी नव जागरण अभियान है। तो वो चालू हो गया। उसका बाद भाई उसको एक ढांचागत रूप तो देना होगा, कोई सूचना देना है, पहुंचाना है, कोई कार्यक्रम को क्रियान्वित कराना है, एक ढांचागत रूप हो। तो उसके लिए हम लोगों ने तय किया कि ये पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर एक ढांचा हो,
तो पंचायत स्तर पर हम लोगों ने तय किया कि भाई वो तो टाइम लगेगा, अभी काफी समय लगेगा पंचायत स्तर तक पहुंचने में, लेकिन हम लोगों ने एक ढांचा बना दिया कि पंचायत समिति जो पंचायत अभियान समिति जो होगी वो हर गांव से कम एक व्यक्ति उसमें अवश्य हो, और किसी गांव में ज्यादा सक्रिय लोग हैं तो 2-3 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक गांव से एक व्यक्ति जरूर उस पंचायत समिति में हो। वैसे करके एक समिति पंचायत की बन जाए, जिनकी सूची हम लोग के पास हो, फोन नंबर हो, ये हो जाए, और कोई आपस में मिलके वो एक संयोजक अपना बना ले कि भाई ये हमारे संयोजक हैं। उसी प्रकार जो है ब्लॉक में, प्रखंड में जो है हर पंचायत से कम एक सदस्य जरूर हो। किसी पंचायत से 2-3 भी हो सकते हैं, उसके लिए कोई हर्जा नहीं है। और हर ब्लॉक में अब शहर भी है, नगर पंचायत के नाम पर, नगर परिषद के नाम पर, उस शहर से भी 2-4 लोग हो जाए और सब मिलके एक समिति का निर्माण करें और एक संयोजक अपना बनाए। उसी तरह जो है फिर जिला में हर ब्लॉक से कम एक करके, और उस जिला का जो टाउन है वहां से 2-4 लोग करके एक समिति बन जाए, उसके संयोजक एक हो जाए। इस प्रकार से वहां से गांव से चला वहां तक पहुंचा, जिला तक, जिला से फिर उसी तरह से पहुंचेंगे राज्य में, हर जिले से कम एक हो जाएंगे। और वहां जो पटना में लोग हैं उनमें हम लोगों ने तय किया कि जो पटना में जो लोग रह रहे हैं तो हम लोगों ने उनको संवर्गों में बांट दिया कि भाई ये महिला संवर्ग है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उसमें आना चाहिए, ये अधिवक्ता लोग हैं, तो उसके लिए अलग अलग मीटिंगें हम लोगों ने कराई, और अच्छी मीटिंग 200-300 आदमी की एक संवर्ग की मीटिंग हुई। तो सबसे पहली मीटिंग हम लोगों ने कराई थी इंजीनियर्स लोगों की, फिर उसके बाद डॉक्टर्स लोगों की मीटिंग कराई, उसके बाद फिर हम लोगों ने अधिवक्ताओं की मीटिंग कराई, उसके बाद छात्र युवाओं की मीटिंग कराई, फिर महिलाओं की मीटिंग कराई, फिर बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स लोगों की मीटिंग कराई। इस प्रकार सभी संवर्गों से शिक्षक और शिक्षक संस्थान संचालकों जो कोचिंग चला रहे थे, स्कूल चला रहे थे, और जो टीचर थे, प्रोफेसर थे, उनकी मीटिंग कराई। और सभी संवर्गों से जो सक्रिय और सामाजिक लोग थे, सामाजिकता भी जिनमें था और सक्रियता भी जिनमें था, उनको हम लोग 10-5 करके निकाल लिए, और निकाल करके वहां एक कुछ जिला से भी जिनकी हम लोग की जानकारी में जो लोग सक्रिय नजर आते थे, हम लोग की मीटिंग में भी आते थे या संपर्क में रहते थे, उनको भी हम लोग शामिल करके एक संचालन समिति का निर्माण कर दिया। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो बन गया तो बन गया, उसमें ऐड भी हो सकते हैं और निष्क्रियता के आधार पर वो बाहर भी जा सकते हैं, दोनों उसमें है। कि मान लिया कोई आप एकदम निष्क्रिय है तो बट आपके जगह पर जो सक्रिय लोग उनको लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कर लिया है, और पहली मीटिंग में ही कुछ एजेंडा तय किया गया था 8 जुलाई की मीटिंग में, कि 2-3 एजेंडा को लेकर हमको संगठन और जागरण ये तो अनवरत चलते रहेगा, लेकिन बीच बीच में संगठन को क्रियाशील रखने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम आपको लेते रहना पड़ता है। हर 6 महीना साल भर पर कोई न कोई कार्यक्रम आप करेंगे तभी लोग क्रियाशील रहेंगे, तो जंग लग जाएगा। तो उस समय हम लोगों ने 2-3 एजेंडा तय किया था कि भाई हम लोग जागरण का और इसका दोनों काम चलाते रहेंगे, और उसमें मूल रूप से जो है मुख्य रूप से उस संगठन में और जागरण में केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया था कि जो 2 संवर्ग ऐसा है जो अभी भी हम लोगों को सामाजिक ई में नहीं भाग लेता, नहीं ले रहा है इन दिनों। उस समय तो 94 में जो हम लोग रैली किए थे हम लोग सब 30-32 साल के थे, उससे ज्यादा उम्र के नहीं थे। टोटल पूरी टीम ही जो थी वो नौजवानों की टीम थी, और उतना बड़ा काम कर दिया था। बुजुर्गों का बहुत उसमें रोल नहीं था, ठीक है, उनका आशीर्वाद था, उनसे हम लोग सलाह मशविरा करते थे, लेकिन उनको दोहराते नहीं थे हम लोग। लेकिन आज हम लोग 60 बरस, 62 बरस, 65 बरस के, 70 बरस के हो गए हैं, अब खुद हम लोग को दौड़ना पड़ रहा है, नौजवान निकल के नहीं आ रहा है। तो हम लोग ने तय किया कि भाई 2 पर हम लोग को फोकस रखना है संगठन और जागरण के मामले में। नौजवानों को लाना है, निकालना है,
उनको समाज के साथ जोड़ना है, सामाजिक गतिविधियों के साथ जोड़ना है, सामाजिक प्रतिबद्ध बनाना है। सामाजिक प्रतिबद्धता की उनमें अभाव हो गई है, वो करना है। और दूसरा जो सब वर्ग है जिसको अपना समाज खास करके जो है सबसे ज्यादा अभी तक उपेक्षित रखे हुए है, उसको बाहर निकाल के नहीं निकाल रहा है, वो है महिला समाज। महिला समाज देखिए, आप इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, एक भी महिला नहीं है आपकी मीटिंग में, तो महिलाओं को बाहर निकालना है। धरना में, प्रदर्शन में, मोर्चा में, मीटिंग में, सब जगह उनको लाना है, उनको मंच पर बिठाना है। हम लोग वहां मीटिंग करते हैं ना, तो जितनी महिला रहती है उनको लोग मंच पर बिठाते हैं और सारे गणमान्य पुरुषों को नीचे बिठाते हैं। समझ गया ना? तो महिलाओं को, क्योंकि इसलिए महिलाओं को आगे लाना है कि एक तो नारी सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। शिक्षा उक्षा में हम लोग अब उन लोगों को लाने लगे हैं, शिक्षित करने लगे हैं, नौकरी भी कराने लगे हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में अभी भी हम लोग उनको नहीं आने दे रहे हैं। जिसका आपको घाटा क्या होगा आने वाले दिनों में कि देखिए कि शिक्षा में तो आप करें तो नौकरी में जा रही है, लेकिन अब देखिए स्थानीय निकाय के चुनाव होता है, 50% महिलाओं के लिए रिजर्व है, आप महिला को निकाल नहीं रहे हैं तो 50% तो आपका ऐसे ही साफ हो गया। अब 50% में धक्का मुक्की कर सकते हैं आप। वहां भी कुछ एससी के लिए रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है, तो मिला जुला के 10-5% ही बचता है जहां आप जिसके योग्य है चुनाव लड़ने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो उनको इसलिए निकालना जरूरी कि बाकी जो 50% बचा हुआ है उस पर भी आप उनको उन जगहों पर आप कब्जा कर सके, समाज का प्रतिनिधित्व वहां भी रहे, पंचायत में रहे, ब्लॉक में रहे, जिला परिषद में रहे, हम अध्यक्ष भी बने, नगर पंचायत के अध्यक्ष बने। ये भी हम लोगों को करना होगा, मैंने जानबूझ के करना होगा, जोर दे के उसको फोकस करके नौजवानों को लाना और महिलाओं को लाना। तो ये हम लोग उसका फोकस बिंदु रखे थे जागरण और संगठन की दृष्टि से। उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था कि भाई शिवाजी महाराज की जो है ये मूर्ति पटना में या बिहार में कहीं नहीं ले जाता, जो कि हम लोगों के उन्हीं के नाम पर हम लोग गौरव का महसूस करते हैं कि हम उनके वंशज हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं और इतना विलक्षण उनका व्यक्तित्व था। और बिहार भारत के राजनीति में एक समय में, एक कालखंड में उनका इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव किसी का नहीं रहा। और पहला वो शासक थे जो स्वराष्ट्र की बात की, स्वराष्ट्र के बाद वो पहला शासक थे जो स्वराष्ट्र की बात किए, और पहला वो शासक थे जो दलित वंचित समाज से आते भी थे और उसकी एथीरी करते थे। तो उनकी जो है प्रतिमा पटना की धरती पर होना चाहिए, और इतना भव्य होना चाहिए कि लोग बिहार को जानने लगे उस प्रतिमा से। और जो उसको बनवाएंगे वो भी अमर हो जाएंगे। बनवाएंगे जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वहां पर गुजरात में बनाया गया, तो बनवाने वाले आदमी तो अमर हो ही गया, चाहे जिसने भी बनवाया हो। उसी तरह यहाँ जो बनवाएंगे वो अमर हो जाएंगे और एक बिहार का धरोहर हो जाएगा, हम लोग के समाज का भी एक ये हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने जगह तय किया कि वो उतना भव्य और उतना विशाल मूर्ति एक ही जगह लग सकता है, वो है गंगा के किनारे। वहां नर्मदा के किनारे है, यहाँ गंगा के किनारे लगे मेरीन ड्राइव के बगल में। वो स्थल हम लोगों ने निरीक्षण कर दिया। हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय को मिलने का समय मांगे, अब तो बहुत व्यस्त चल रहे हैं तो समय नहीं दिए हैं, क्योंकि उनके कार्यालय को चिट्ठी हम लोग इसके बाबत दे दिए हैं और हम लोग कार्यक्रम तय कर दिए हैं कि भाई ये डिमांड हम करते हैं और समाज भी आके वहां सामने भारी संख्या में अपना मांग को रखेगा, तो उनका भी ध्यान जाएगा कि भाई इतना बड़ा जन समर्थन हो रहा है इस कार्यक्रम को। तो वो कार्यक्रम जो है यही हम लोगों में किस दिन रखा जाए, तो हम लोग चल रहा था बीच में, हम लोग कुर्मी चेतना महारैली को भूलने लगे थे धीरे धीरे। उसको भूलने का दिन नहीं है, वो हमेशा जीवन में हमेशा याद करने का दिन। जैसे हम लोग सरदार पटेल और शिवाजी को याद रखते हैं, उसी तरह बिहारी कुर्मी समाज 12 फरवरी को जरूर याद रखेगा।
वो कि गौरव देने वाला वो दिन रहा है हम लोगों का, और इतना बड़ा परिवर्तन लाया है समाज में वो दिन कि मैंने, और हम लोग तो बिखरे पड़े हुए थे ना जहाँ के तहाँ, कोई हम लोग को पहचान था क्या? पहचान था हम लोग का? 12 फरवरी ने ही हम लोग को पहचान दिलाया, और 12 फरवरी ने ही हम लोगों को मुख्यमंत्री दिया, और 12 फरवरी ने ही हम लोग को बिहार के समाज में, देश के समाज में कुर्मी भी एक जाति है, एक संगठित जाति है, इसका जो है पूरे हिंदुस्तान को और दुनिया को एहसास कराया। उसको हम लोग को याद रखना है। तो याद रखना है तो 12 फरवरी को किसी न किसी रूप में हम लोग को मनाते रहना है, और शिवाजी की मूर्ति की स्थापना के लिए जो हम लोग को महाजुटान करना है, इसलिए हम लोगों ने 12 फरवरी का दिन तय किया कि वो हम लोग के लिए भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। तो 12 फरवरी को हम लोग ये कार्यक्रम करने जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस मीटिंग में और भी एजेंडा था। पटना में हम लोग जो है एक भवन बनाना चाहते हैं, अपना विशाल भवन, जिसमें कि जिसको अतिथिशाला कह लीजिए, धर्मशाला कह लीजिए, जिसमें कि मान लिया पूरे बिहार के जो हमारे समाज के कमजोर लोग, जो वहां के बड़े बड़े होटलों में 5,000 का कमरा नहीं ले सकते, बीमारी का इलाज कराने गए हुए हैं, या कोई और काम से सचिवालय में गए हुए हैं, या किसी से मिलने गए हुए हैं, तो अपना समाज का एक भवन हो जहां आराम से वो निःशुल्क या नॉमिनल शुल्क दे करके रह सके। एक लाभ वो होगा। दूसरा लाभ क्या होगा उस भवन से कि मान लिया कि बेतिया से 2 आदमी आप गए, उस भवन में ठहरे हुए हैं, 2 आदमी कटिहार से आ गया, वो भी ठहरा हुआ है, 4 आदमी सासाराम से आ गया, वो भी ठहरा हुआ है। तो आप आपस में बातचीत कीजिएगा ना। जब बातचीत कीजिएगा तो अपने अपने समस्याओं का भी वहां पर जो है जिक्र कीजिएगा। तो हो सकता है कि उसमें से बातचीत में समस्या का कुछ निदान भी वही निकल जाए, और अगर नहीं भी निकलेगा तो आपसी भाईचारा प्रेम तो बढ़ेगा। एक साथ उठेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, खाएंगे पिएंगे तो भाईचारा प्रेम बढ़ेगा ना, तो समाज जुड़ा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग वहां एक भवन बनाना चाहते हैं जो विशाल हो, जिसमें कम से कम 100-200 कमरा हो, कहीं से भी आकर आदमी जाए रहे, अपना गतिविधि होते रहे। वो भी एक एजेंडा में है। ये जागरण और संगठन के अतिरिक्त बीच बीच में हम लोग, तो एक कार्यक्रम हमको 12 फरवरी वाला हो गया, उसमें तो अभी हम लोग जमीन ढूंढ रहे हैं, जमीन मिल जाएगा तो फिर उसके लिए अभियान चलाएंगे, भाई बने कैसे, तो उसमें 100 करोड़ रुपया का जरूरत पड़ेगा, छोटा मोटा जरूरत नहीं पड़ेगा, 100 करोड़ रुपया की जरूरत पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं कि 12 फरवरी को यहां से कैसे अधिक से अधिक लोग उस कार्यक्रम में आए, प्लस यहाँ जो हम लोग को बनाना है पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक का जो ढांचा खड़ा करना है, उसको कैसे आप लोग ढांचा खड़ा करें। तो हम चाहेंगे कि ये उद्देश्य तो हम बता दिए, कार्यक्रम भी बता दिए, अब